आपने दो आंखों वाले पहलवानों को आपस में लड़ते हुए तो देखा होगा, लेकिन आज मैं जो कहानी कहने जा रहा हूँ वह कहानी एक अंधे पहलवान और एक आंख वाले पहलवान के मध्य है। हालांकि यह कहानी प्रतीकात्मक है, लेकिन अंधा पहलवान किसका प्रतीक है ये आपको कहानी के अंत में पता चलेगा। एक बार एक गांव होता है जिसका नाम होता है करही, और यह गांव राजस्थान प्रांत में पड़ता है, जहां पर एक बार एक बहुत ही विशाल पहलवानों के दंगल का आयोजन हुआ, जिसमें बहुत दूर दूर से पहलवान आए। क्योंकि यह दंगल वर्ष में एक बार आयोजित होता था और इस दंगल का जो आखिरी इनाम था वह 1 लाख रुपए था, इसलिए बहुत दूर दूर से इस दंगल में लड़ने के लिए पहलवान आते थे। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के बहुत दूर दूर से लोग यहाँ लड़ने के लिए आते थे। एक बार जब यह आयोजन हुआ तो अंतिम जो कुश्ती थी उसका जो आखिरी पहलवान है वह मैदान में उतरा और उसने ललकार लगाई कि कोई भी पहलवान मुझसे लड़ सकता है। चूंकि वो पहलवान बहुत बलशाली था, उसके सामने हर किसी की हिम्मत नहीं होती थी और वह विगत 2 वर्षों से जीत भी रहा था। यह उसकी तीसरी साल थी। जब कोई खड़ा नहीं हुआ उसके सामने, तब एक अंधा पहलवान आया। अंधे पहलवान को देखकर लोगों ने मना किया कि वह उससे न लड़े, क्योंकि वह आंख वाला है और बहुत ही ताकतवर भी है। लेकिन अंधा पहलवान नहीं माना और दोनों में बहुत ही तेजी से दंगल होने लगा। लेकिन आंख वाला उस पर अपने दांव चला रहा था। क्योंकि अंधे को दिखाई नहीं देता था, इसलिए वह समझ नहीं पा रहा कि किधर से वो पहलवान मुझ पर वार करेगा। लेकिन अंधे पहलवान की विशेषता थी, अंधा पहलवान जिस भी अंग को पकड़ लेता उस आंख वाले पहलवान की, उसी अंग को इतनी तेजी से पकड़ता, क्योंकि अंधे पहलवान में 9 गुना शक्ति ज्यादा थी उस आंख वाले पहलवान में। अंधा पहलवान चाहे उसकी आंख नहीं थी, लेकिन शक्ति 9 गुना ज्यादा होने की वजह से उसने उस आंख वाले पहलवान को पराजित कर दिया और अंत में वह विजेता सिद्ध हुआ। आप सोच रहे होंगे ये कहानी मैंने क्यों कही। देखिए, यहाँ अंधा पहलवान हमारे अचेतन मन का संकेत है और आंख वाला पहलवान यहाँ चेतन मन का संकेत है। मनोविज्ञान में आपने पढ़ा होगा कि चेतन मन के पास 1 गुना शक्ति होती है, जबकि अचेतन मन के पास 9 गुना शक्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है तो अपनी जिस दिशा में वो काम कर रहा है, इस सूचना को वह अचेतन मन के पास अगर पहुंचा दे तो जो काम 1 गुना हो रहा था वही काम 9 गुना तेजी से हो जाएगा। इसलिए यह एक प्रतीकात्मक कहानी है, लेकिन जीवन में आपको बहुत सफलता पाने में मदद करेगी। आप मेरी कहानी को समझ गए होंगे और मैंने प्रयास भी किया है आपको ढंग से समझाने का, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका नुकसान होता हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब ना करें, क्योंकि मेरा उद्देश्य इस चैनल को बनाना इसलिए है ताकि यह अधिक से अधिक लोगों को आनंद और सुख प्रदान करे। अगर आपको मेरे इस चैनल को सुनने से लाभ होता हो तो सब्सक्राइब करें, अन्यथा सब्सक्राइब ना करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।